अश्वत्थामा मिलने आया। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र हम लोग पराजित हो गए। दुर्योधन बोला, मुझे पराजय की चिंता नहीं है। तो बोले, मैं इसलिए दुखी हूं कि हम 100 भाई थे, एक भी नहीं बचा, और ये 5 थे, एक भी नहीं मरा। अश्वत्थामा ने कहा, क्या मतलब, क्या चाहते हो? बोले, मैं तो चाहता था पांडवों की मृत्यु देखना, पर वो तो संभव नहीं हुआ। और जब ये बात कही, अश्वत्थामा बोला कि मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करूंगा। देखो, मित्र की इच्छा पूरी करना अच्छी बात है, लेकिन मित्र अधर्म के रास्ते पर जाना हो तो मित्र का धर्म है कि उसको सही रास्ता दिखाए। देवलिया जी, उस समय अश्वत्थामा का कर्तव्य था कि वो दुर्योधन से कहता कि अरे पूरा जीवन तो तूने अधर्म किया, गलत रास्ते पर चला, मरते मरते तो कम से कम इस हिंसा को छोड़, इस बैर को त्याग और भगवान का स्मरण कर। लेकिन नहीं, अश्वत्थामा पांडवों को मारने का निश्चय करके गया, पर सोचा पांडव बलवान है, मैं अकेला हूं, मार नहीं सकूंगा। तो सोते हुए पांडवों को मारने का निश्चय किया। रात्रि के समय शिविर में प्रवेश किया और पांडवों के पुत्र सोए हुए थे, उन्हीं के सिर काट के ले आया। दुर्योधन को दिया, वो समझ गया ये पांडव नहीं, उनके पुत्रों के सिर हैं। रोते रोते दुर्योधन के प्राण निकल गए। इधर द्रौपदी ने जब अपने पुत्रों की ये दशा देखी कि रक्त रंजित उनके शव पड़े हैं, तो भयंकर दुखी होकर चीत्कार करने लगे। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परिताप्यमाना सदा दुरद्वास कलाकुलाक्षी तान सांत्वयन्नाह किरीटमाली। अपने पुत्रों की दशा देख करके द्रौपदी बहुत रोई। श्री कृष्ण दौड़कर आए, पांडव दौड़कर आए। अर्जुन ने कहा, मैं प्रण करता हूं कि इस हत्यारे को निश्चित ही दंड दूंगा। अश्वत्थामा का पीछा करके बंदी बना करके और जो है द्रौपदी के चरणों में लाकर अर्जुन ने डाल दिया। मारा नहीं। मारा क्यों नहीं? अरे वही मार डालते, पर इसलिए नहीं मारा कि 10 तरह के लोगों को नहीं मारना चाहिए। किस किस को? मत्तम प्रमत्तम मुनोमत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम भरतम भीतम न रिपुम हंतु धर्मवित। मत्तम, असावधान व्यक्ति पर प्रहार नहीं करना चाहिए। प्रमत्तम, जो उन्माद में हो, जो पागल हो, किसी नशे में हो, जो सोया हुआ हो, या बालक है, स्त्री है, ऐसे पर प्रहार नहीं करना चाहिए। हमारे यहां स्त्रियों पर प्रहार भी वर्जित है, स्त्रियों पर प्रहार नहीं करना चाहिए। स्त्रियों के प्रहार के विषय में तो लिखा है कि जो कोई भी व्यक्ति किसी स्त्री पर हाथ उठाता है तो उसका स्पर्श हाथ का होते ही उसके जीवन भर के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए स्त्री पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। बालकों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, बालकों को नहीं मारना पीटना चाहिए। हाँ, उनको अनुसार, अब देखो बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं कि ये बढ़िया महाराज जी ने कह दिया बच्चों को मारो मारो। देखो, मारने पीटने का मतलब यह है कि यहां बैर भाव से, दुर्भावना से उनको पीटना। और माता पिता कभी दुर्भावना से नहीं पीटते। माता पिता तो कभी कभार थोड़ा बहुत यदि दंड देते हैं तो क्यों देते हैं? उनको अनुशासित करने के लिए। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि 5 वर्ष तक का बच्चा जब तक रहे तब तक उससे खूब लाड़ दुलार करो, बिल्कुल नहीं मारना पीटना चाहिए। और जैसे ही 6वें वर्ष में लगे तो 6 वर्ष से लेकर 15 वर्ष की आयु तक उस पर कठोर अनुशासन रखो, क्योंकि यही उम्र होती है बनने बिगड़ने की। 6 वर्ष से लेके 15 वर्ष की आयु तक कठोर अनुशासन उसके ऊपर करके उसको सही रास्ता दिखाओ, उसको ठीक से पढ़ाना लिखाना, सही रास्ते पे लगाना। 15 के बाद 16वें वर्ष में लग जाए फिर उसके साथ मित्र के जैसा व्यवहार करना चाहिए, नीति शास्त्र कहता है। तो बालक को दुर्भावना से या बुराई से नहीं पीटना चाहिए। असावधान व्यक्ति को, नशा किए हुए व्यक्ति को, मानसिक रूप से पागल हो कोई, उसको, सोए हुए को, बालक को, स्त्री को, जड़ बुद्धि को, प्रपन्न माने शरण में आए हुए को, पैर पकड़ रहा है तो वो भले कितना बड़ा अपराधी हो, बोले चलो पैर पकड़ लिए छोड़ो,
विरतम, जो रथ विहीन हो गया हो, साधनहीन हो गया हो। भीतम माने डरा हुआ हो, बहुत ज्यादा भयभीत हो, उस पर भी प्रहार नहीं करना चाहिए। न रिपुम हंतु धर्मविद, न रिपुम हंति धर्मविद, धर्मविद लोग ऐसे लोगों पर प्रहार नहीं करते, भले ही वो शत्रु ही क्यों ना हो। इसलिए अर्जुन ने मारा नहीं, लाकर के द्रौपदी के सामने पटका। पर द्रौपदी ने भी कहा, अरे ये तो गुरुजी के पुत्र हैं, और आज हमारे गुरुपुत्र के रूप में मानो गुरुजी ही हैं, क्योंकि गुरुजी तो अब रहे नहीं। द्रौपदी ने यहां इतनी बढ़िया बात कही है देवलिया जी, कि यदि इनको मार दोगे तो जैसे आज बिलख बिलख के मैं रो रही हूं, क्या इनकी मां नहीं रोएगी? और इनकी मां यदि दुखी होकर रोएगी तो धर्मात्मा युधिष्ठिर का धर्म नष्ट हो जाएगा। क्यों? बोले शास्त्र की आज्ञा है कि जिस राजा के राज्य में ब्राह्मणी दुखी होकर के आंसू बहाए, उस राजा का धर्म नष्ट हो जाता है। कि मारोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता, यथा मृतवत सार्ता रोदिन्या सुमुखी मुखी सुमुखी मोह। इसकी मार होगी, इसलिए इसको छोड़ दो। फिर जैसा भी हो ब्राह्मण है, देखो कितनी निष्ठा ब्राह्मणों में होगी द्रौपदी की, कि हत्यारे का दर्शन नहीं कर रही, वो कह रही ब्राह्मण है, इनके साथ दुर्व्यवहार मत करो, इन्हें छोड़ दो। भीमसेन तो कह रहा था कि यदि अर्जुन ने नहीं मारा तो मैं मार डालूंगा, पर युधिष्ठिर ने कहा नहीं नहीं, द्रौपदी ठीक कह रही है, धर्म यही कहता है कि ब्राह्मण को दैहिक दंड नहीं देना चाहिए। श्री कृष्ण की ओर अर्जुन ने देखा तो श्री कृष्ण ने समाधान दिया, ब्रह्मबंधुर्न हंतव्य आतताई बधारहणा मयैवो भयमामनातम परिपाह अनुशासनम। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन देखो, किसी सम्मानित व्यक्ति का अपमान भी उसकी मृत्यु ही है। समझ गए अर्जुन क्या करना है? तो अश्वत्थामा के सिर को मुड़ा दिया, भद्र कर दिया, और सिर मोड़कर उसके मस्तक पर एक मणि थी वो निकाल ली और धक्के देकर निकाल दिया।